गरीब सास की 3 बहुओं का गैस सिलेंडर व्यापार। अरे अरे बहनों, लाइन में आओ, सबको गैस मिलेगा, चिंता क्यों करती हो। निशा अपने घर के पिछले दरवाजे पर एक हाथ में गैस सिलेंडर और दूसरे में गैस भरने वाली मशीन पकड़े गांव की औरतों को लाइन में आने के लिए कह रही थी कि तभी जल्दी करो ना दीदी, घर जाकर खाना भी बनाना, बिट्टू के पापा खेत जाएंगे। अरे बिंदिया, थोड़ा धैर्य रख, सबको गैस मिलेगा। देख दीदी जल्दी जल्दी सबको गैस दे रही हैं। निशा गैस भरने वाली मशीन से सबके सिलेंडर में गैस भर रही थी। राधा एक रजिस्टर में सबके नाम और उन्होंने कितना गैस ली है ये रिकॉर्ड कर रही थी, तो वहीं सीमा पैसे गिन रही थी। ए निशा, राधा, सीमा, अगर तुम तीनों ने गैस सिलेंडर का व्यापार शुरू नहीं किया होता तो आज भी हम चूल्हे के सामने बैठकर अपनी आंखें जला रहे होते। बाहर तो गैस 1500 में मिल रही है, लेकिन आप लोग 500-600 रुपए में गैस कैसे दे रही हैं? कहीं ये सिलेंडर फट तो नहीं जाएगा ना? शायद आप हमारे पास से पहली बार गैस ले रही हैं, वरना ये बात आप नहीं बोलती। हमारी गैस सस्ती जरूर है, लेकिन ये फटेगी नहीं। ये बिल्कुल देसी तरीके से बनाई हुई है, लेकिन विदेशी वाली से ज्यादा अच्छी है। यकीन नहीं होता तो किसी से भी पूछ लीजिए। ये तीनों बहुएं सिलेंडर में कौन सी देसी गैस भर रही थी, और सोचने वाली बात यह है कि इन 3 बहुओं ने ये गैस कैसे बनाई और लोग इनसे गैस खरीद क्यों रहे हैं। क्या सच में इनके गैस से खाना बनता है? जानने के लिए चलिए कहानी में थोड़ा पीछे चलते हैं। बहू, आज खाने में क्या बना रही है? आज मैं खाने में सबके लिए चिकन बिरयानी बना रही हूँ। हमारे बबलू को तो बिरयानी खाना बहुत पसंद है ना, और वो कई दिनों से बोल भी रहा था। इसीलिए कल जब विजय जी को सैलरी मिली तो मैंने सोचा क्यों ना बिरयानी बना ली जाए। चाची, चिकन बिरयानी बनाने में और कितना टाइम लगेगा? मुझे स्कूल भी जाना है, मम्मी ने मुझे तैयार कर दिया है। निशा बबलू को स्कूल जाने के लिए तैयार कर रही थी। वो बबलू को कपड़े पहनाकर उसके बाल झाड़ते हुए कहती है, बबलू बेटा, चिकन बिरयानी बनने में अभी टाइम है, तुम अभी दही रोटी खाकर स्कूल जाओ। जब तुम स्कूल से आओगे तब चिकन बिरयानी खा लेना। नहीं मम्मी, मुझे अभी बिरयानी खाना है। मैं चिकन बिरयानी खाए बिना स्कूल नहीं जाऊंगा। बबलू, तू बहुत जिद्दी हो गया है। तू सीधी तरह स्कूल जाता है या मैं तुझे उठाकर स्कूल ले जाऊं? दीदी, आप परेशान क्यों होती हैं? अगर बबलू को चिकन बिरयानी खाकर स्कूल जाना है तो 10 मिनट रुकिए, बिरयानी बन जाएगी। वैसे भी सब कुछ हो गया है, बस धीमी आंच में दम देना है, वो भी गैस में, जल्दी हो जाएगा। ये अब मैं चिकन बिरयानी खाकर स्कूल जाऊंगा। राधा की बात सुनकर बबलू बहुत खुश हो जाता है कि तभी बहू, गैस आ जाने से खाना कितनी जल्दी बन जा रहा है। पहले यही चिकन बिरयानी चूल्हे पर बनाने में बहुत टाइम लगता था, लेकिन अब देखो। सीमा जो कुएं से पानी भरने गई थी वो मटके में पानी भरकर घर आती है और लता की बात सुनकर कहती है, आप बिल्कुल सही कह रही हैं माँ जी। गैस चूल्हा आ जाने से हमारा काम तो बहुत आसान हो गया, वरना पहले तो चूल्हे में खाना बनाने के लिए लकड़ी काटते काटते हमारी कमर टेढ़ी हो जाती थी। सिर्फ यही नहीं, चूल्हे के सामने बैठकर खाना बनाने में चेहरा तो झुलसता ही था, और धुएं की वजह से आंखों में जो जलन होती थी वो अलग। उन दिनों की तो याद मत दिलाओ। चूल्हे की वजह से जो परेशानियां हमने झेली उसे याद करते ही मन उदास हो जाता है। आधा घंटा तो सिर्फ चूल्हा जलाने में लग जाता था। अच्छा हुआ हमारे घर पर गैस चूल्हा आ गया, अब हम परेशानियों से बच गए। हमारे घर में गैस सिलेंडर लाने का फैसला बिल्कुल सही था। मैं देख रही हूँ जब से सिलेंडर आया है घर में खाना काफी जल्दी बनने लगा है। सभी गैस सिलेंडर के बारे में बात करने में बिजी थे, तभी गैस सिलेंडर के ऊपर चर्चा अगर खत्म हो गई हो तो चलिए हम लोग मिलकर चिकन बिरयानी खाते हैं। राधा बिल्कुल सही कह रही है, अगर हम लोग ऐसी बातें करते रहे तो आज बबलू की स्कूल मिस हो जाएगी। राधा सभी को चिकन बिरयानी परोसती है और सभी उसे मजे से खाते हैं। निशा बबलू को जल्दी से चिकन बिरयानी खाने के लिए कहती है और उसे खिला पिलाकर उसके पापा अजय की साइकिल पर बैठाती है। बबलू बेटा, आज तुम्हें तुम्हारे पापा स्कूल छोड़ देंगे। वैसे भी आज तुमने बदमाशी करके बहुत देर कर दी है। बबलू अजय की साइकिल में आराम से बैठ गया। साइकिल अजय चलाकर बबलू को अपने साथ स्कूल लेकर जाता है। वहीं घर पर निशा बहू, तूने बबलू को अजय के साथ क्यों भेज दिया? अजय को तो काम पर जाना है ना। बाजी, अजय जी बता रहे थे कि स्कूल के पास वाले घर से ही उन्हें खाली सिलेंडर लेना है, इसीलिए मैंने बबलू को उनके साथ स्कूल भेज दिया। अब अजय जी बबलू को स्कूल छोड़ देंगे और स्कूल के पास वाले घर से उनका खाली सिलेंडर भी ले लेंगे। ये तो आपने बहुत ही अच्छा किया दीदी। तीनों बहुएं अपनी सास से बात कर ही रही थी कि तभी दीपक, सीमा, मेरा लंच तैयार हुआ है या नहीं? मुझे काम पर जाना है, और हाँ, विजय भैया का खाना भी पैक करके मुझे दे देना। मैं जाते हुए खेत में उन्हें खाना दे दूंगा। निशा, राधा और सीमा तीनों के पति अलग अलग काम करते थे। निशा का पति जहां गैस कंपनी में लोगों के घरों में गैस पहुंचाने का काम करता था, तो वहीं राधा का पति खेत में काम करता था, और सीमा का पति दीपक एक कारखाने में काम करता था जहां बड़े बड़े पानी के ड्रम बनाए जाते थे।
देवर जी, सीमा ने आपका और उनका लंच कब से पैक करके रखा था। सीमा बाहर कुछ लेने के लिए गई है, ये रहा आप दोनों का खाना। अच्छा ठीक है भाभी। दीपक राधा से लंच लेता है और लंच लेकर सीधे काम पर चला जाता है। ऐसे ही दिन गुजरते हैं। तीनों बहुएं अपने परिवार वालों के साथ बहुत खुश थीं। एक दिन जब तीनों बाजार जाती हैं तो राधा, सीमा, जल्दी जल्दी बाजार चलो, आज बहुत सारा सामान लेना है हमें बाजार से, और जल्दी घर भी तो आना होगा, बबलू के स्कूल से आने का वक्त भी हो गया है। हाँ दीदी, वो कुएं से पानी भरकर लाने में देरी हो गई ना, वरना हम लोग तो पहले ही बाजार के लिए निकलने वाले थे। वही तो, मुझे तो बाजार से अपने लिए नई चूड़ियां भी लेनी है। इस तरह बातें करते हुए तीनों बहुएं बाजार जाती हैं। अब बाजार में लोगों की भीड़ पहले से ज्यादा थी। ये बाजार में आज लोगों की भीड़ कुछ ज्यादा ही है। तीनों बहुएं एक सब्जी दुकान के सामने खड़ी थीं और सामने से लोगों के हटने का इंतजार कर रही थीं। तभी एक हाथ सीमा के कंधे पर आता है। सीमा जब पलट कर देखती है तो उसके पीछे उसकी पड़ोसन गजरी थी। ये तुम लोग यहाँ खड़ी क्यों हो? जल्दी से लोगों को साइड हटाकर अंदर जाओ और जो सब्जियाँ खरीदना खरीदो, वरना अगर ऐसे इंतजार करती रही ना तो तुम्हें बिना सब्जियों के ही घर जाना पड़ेगा। अरे गजरी, तू ऐसे क्यों बोल रही है? बाजार में सब्जियों का अकाल पड़ गया है क्या? नहीं राधा भाभी, बाजार में सब्जियों का तो नहीं, लेकिन गैस कंपनी में गैस का अकाल जरूर पड़ा है। मैंने सुना है गैस के दाम बढ़ने वाले हैं, और अगर गैस के दाम बढ़ गए तो सब्जियों के दाम भी अपने आप बढ़ जाएंगे। इसीलिए लोग अपनी जरूरत की ज्यादा से ज्यादा चीजें खरीद कर पहले से रख रहे हैं। लेकिन गैस के दाम क्यों बढ़ रहे हैं? कोई वजह पता चली क्या? दीदी, गैस के दाम बढ़ने के कारण तो हम बाद में जान लेंगे, चलिए अभी जल्दी से सब्जी खरीद लेते हैं। तीनों बहुएं मिलकर भीड़ को साइड करती हैं और फिर बीच में घुसकर आलू, प्याज, टमाटर 3-3 किलो ले लेती हैं। साथ में कुछ हरी हरी सब्जियां भी ले लेती हैं। सब्जी खरीदने के बाद हमने सब्जियां तो खरीद ली, चलो अब चलकर चूड़ियां देखते हैं। यहाँ सब गैस के दाम बढ़ने से परेशान हैं और ये मैडम जी अपनी ही चीजों में मगन है। निशा की बात सुनकर सीमा और राधा दोनों हंसने लगते हैं। तीनों बहुएं चूड़ियां बेचने वाले आदमी की दुकान पर जाती हैं और वहां से सीमा अपने लिए चूड़ियां लेती है। अरे वाह, मुझे मेरे पसंद की चूड़ियां मिल गईं। अब ये सब छोड़ो और सोचो कि अगर गैस का दाम बढ़ गया तो हम लोग क्या करेंगे। गैस का दाम बढ़ने की खबर सुनकर तीनों बहुएं परेशान होकर अपने घर लौटती हैं। इतनी देर में बबलू भी घर आ गया था। मम्मी मम्मी, मुझे भूख लगी है, खाना दो। कहाँ चली गई थी आप? मैं कितनी देर से आपका इंतजार कर रहा हूँ। निशा रसोई में जाकर बबलू के लिए खाना निकालती है और उसे खाना देती है। बबलू छोटे से बच्चों के डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खाता है। तभी बाहर से अनाउंसमेंट की खबर आती है। सुनो 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 गांव वालों, एलपीजी गैस का दाम 1500 रुपए हो गया है। गैस कंपनी में गैस न आने की वजह से गैस के दाम बढ़ गए हैं। गैस डीलर ऑटो में बैठकर पूरे गांव में अनाउंसमेंट करता है। गैस डीलर गैस का दाम बढ़ाने की बात सुनाकर चला जाता है। तब लता, हे भगवान, अभी तो कुछ महीने पहले हमारे घर में गैस आया और अब एलपीजी गैस के दाम आसमान छू रहे हैं। हम गरीब लोग इतने महंगे में गैस कैसे खरीदेंगे? बहू, मुझे लगता है कि अब हमें वापस से चूल्हे पर ही खाना बनाना पड़ेगा। माँ जी, मुझे लगता है आप सही कह रही हैं। हमारे पुराने दिन वापस आ गए। मैं काम करती हूँ, सीमा के साथ जंगल जाकर लकड़ी काट कर ले आती हूँ, और माँ जी मैं जाकर तबेले से गोबर लेकर आती हूँ और उसके उपले बना दूंगी। इससे चूल्हा चलाना थोड़ा आसान हो जाएगा। राधा और सीमा जंगल से लकड़ी काटने के लिए जाती हैं, तो वहीं निशा तबेले में गोबर लेने के लिए चली जाती है। राधा और सीमा जंगल में थोड़ी दूर जाकर, सीमा, मुझे ये पेड़ ठीक लग रहा है, हम लोग इसे काट कर ले जा सकते हैं। जैसा आपको ठीक लगे दीदी। राधा और सीमा कुल्हाड़ी से पेड़ की टहनियों को काटती हैं और फिर चूल्हा जलाने के लिए लकड़ियों को घर लेकर जाती हैं। घर आने के बाद जब सीमा खाना बनाती है तो चूल्हे में आग जलाने की वजह से उसकी आंखें जलने लगती हैं। इसीलिए मुझे चूल्हे में खाना बनाना बिल्कुल पसंद नहीं है। राधा जैसे तैसे चूल्हे पर खाना बनाती है। खाना बनाने के और खाने के बाद तीनों बहुएं अपने गंदे कपड़े लेकर उन्हें धोने के लिए नदी किनारे जाती हैं और देखती हैं कि नदी किनारे पहले ही वहां और औरतें अपना कपड़े धो रही हैं और आपस में बात कर रही हैं। एलपीजी गैस आ जाने के बाद मेरा काम कितना आसान हो गया था, लेकिन अब चूल्हे में काम करने में समय और ज्यादा लगता है। मेरे घर की भी वही कहानी है। गांव की सारी औरतें चूल्हे पर खाना बनाकर परेशान थीं। ऐसे ही दिन गुजरते हैं। एक दिन निशा बबलू पर गुस्सा होकर उसे पढ़ा रही थी। बबलू, तू बहुत शैतान हो गया। तेरी टीचर ने मुझे स्कूल बुलाकर तेरी शिकायत की है। तू पढ़ाई पर ध्यान क्यों नहीं देता है? बहुत कर ली तूने बदमाशी। अब से मैं रोज तुझे पढ़ाऊंगी। निशा डांट डांट कर बबलू को पढ़ा रही थी। तभी उनकी नजर बबलू की साइंस की किताब पर जाती है। उसकी किताब के फ्रंट पेज पर कई सारी साइंटिफिक चीजों की फोटो थी और उसी में एक ऐसी फोटो थी जिसे देखकर निशा के दिमाग की बत्ती जलती है। अगर मैं सही सोच रही हूँ तो ये चीज हम लोगों की सारी परेशानी दूर कर सकती है।
निशा तीनों बहुओं में सबसे पढ़ी लिखी थी। वो बबलू की किताब उठाती है और उसके पन्ने पलटने लगती है। कुछ पन्ने पलटने के बाद निशा रुककर किताब के एक पेज को ध्यान से पढ़ने लगती है। ये आइडिया मुझे पहले क्यों नहीं आया? राधा जो कपड़े तय करके अलमारी में रख रही थी वो निशा की बात सुनकर उससे पूछती है, कैसा आइडिया दीदी? राधा, मुझे एक ऐसा आइडिया आया है जिससे हम लोगों को चूल्हे से आजादी मिल जाएगी, और वो भी बिना बाहर की गैस खरीदे। निशा दीदी, क्या आप सच बोल रही हैं या फिर मजाक है? तुम लोग भी ना। मैं मजाक क्यों करूंगी, मैं सच बोल रही हूँ। अगर आप सच कह रही हैं तो बताइए क्या आइडिया है, किस तरह हमें चूल्हे से आजादी मिलेगी? राधा, सीमा, हम लोग की सबसे बड़ी परेशानी ये है ना कि गैस सिलेंडर महंगा हो गया है, तो आज से हम लोग अपना गैस खुद बनाएंगी। दीदी, आप कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हैं? मैं ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ, लेकिन मुझे पता है कि गैस सिलेंडर में गैस मशीनों से भरी जाती है और वो गैस भी खास तरीके से बनाई जाती है। हम लोग खाना तो बना सकते हैं लेकिन गैस नहीं। राधा दीदी बिल्कुल सही कह रही हैं। ये कोई खाना थोड़ी है जो हम जुगाड़ से इसे बना लेंगे। भाभी, आप गैस बनाने की बात कर रही हैं, वो गैस जिससे खाना बनता है। अरे बाबा, मुझे भी ये बात पता है, लेकिन मुझे सच में घर पर गैस सिलेंडर वाला गैस बनाना आता है। अच्छा तो दीदी बताइए, ये गैस कैसे बनाया जाता है? अच्छा तो सुनो। निशा राधा और सीमा दोनों को घर पर गैस बनाने का तरीका बताती हैं। दीदी, जो आप बोल रही हैं, क्या सच में उस तरीके से खाना बनाने वाला गैस बन जाएगा? हाँ बिल्कुल। निशा दीदी अगर इतना जोर देकर कुछ कह रही हैं, तो मुझे उनकी बात पर विश्वास है। निशा दीदी, मुझे भी आपके ऊपर पूरा भरोसा है। तो आप बताइए हमें क्या करना है? आप जो और जैसा बोलेंगी हम वैसा ही करेंगे। घर पर गैस बनाने के लिए हम लोगों को सबसे पहले एक गड्ढा बनाना होगा। दीदी, हम लोग अपने घर के पीछे पड़ी हुई जमीन पर यह गड्ढा बना सकते हैं। राधा, तुम्हारा आइडिया तो अच्छा है, चलो हम जाकर गड्ढा खोदते हैं। निशा अपनी दोनों देवरानियों के साथ घर के पीछे जाती है और कुदाल से वहां की जमीन खोदती है। काफी देर जमीन खोदने के बाद तीनों बहुएं काफी गहरा गड्ढा खोद देती हैं। हमने गड्ढा तो बना लिया है, लेकिन गैस बनाने के लिए हमें एक बड़े से कंटेनर की जरूरत पड़ेगी। निशा दीदी, आप जिस तरह के कंटेनर की बात कर रही हैं, क्या उसकी जगह हम लोग 1000 लीटर की टंकी का इस्तेमाल कर सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं। ऐसा है तो भंगार के सामान में दीपक जी ने पानी की टंकी रखी है, हम लोग वहीं से टंकी ले लेंगे। तीनों बहुएं भंगार के पास जाती हैं और भंगार के बीच से पानी की टंकी उठाकर उस गड्ढे के पास ले जाती हैं। हम लोगों को इस टंकी को आधा काटना पड़ेगा। पर जिज्जी, इसे आधा जमीन में क्यों गाड़ना है? हम तो इसे बाहर भी रख सकते थे, गड्ढा खोदने की मेहनत बच जाती। अरे बुद्धू, गोबर को सड़ने के लिए गर्मी चाहिए होती। जमीन के अंदर टेम्परेचर एक जैसा रहता है। अगर हम टंकी को बाहर रखते तो मॉइस्चर की वजह से गोबर सड़ता नहीं और गैस नहीं बनती। ठीक है दीदी, हम लोग इस टंकी को काट देते हैं। निशा, राधा और सीमा मिलकर टंकी को काटती हैं और उसे गड्ढे के अंदर डाल देती हैं। जीजी, ये मोटा वाला पाइप कहाँ फिट करना है और ये इतना चौड़ा क्यों है? वो इनलेट है सीमा, वहाँ से हम बाल्टियों में भर भर के गोबर और पानी का घोल डालेंगे। पाइप चौड़ा इसलिए है ताकि गोबर कहीं फंस ना जाए। तुम इसे टंकी के दाईं तरफ नीचे तक डाल दो। टंकी को गड्ढे में डालने के बाद निशा, राधा और सीमा तीनों गांव के तबेले में चली जाती हैं। राधा, सीमा, हमें पानी की टंकी को गोबर से आधा भरना होगा। तीनों बहुएं तबेले से बाल्टी में गोबर उठाकर लाती हैं और उसे टंकी में भरती हैं। दिन गुजरते हैं, तीनों बहुएं 3-4 दिन तक पानी की टंकी में गोबर भरती हैं। जी, इस गोबर से तो बहुत गंदी बदबू आ रही है। निशा दीदी, सच में इस तरीके से हम लोग घर पर गैस बना लेंगे ना? बिल्कुल, मैं सच कह रही हूँ। जब बैक्टीरिया गोबर को तोड़ते हैं तो मीथेन गैस बनती है। पानी की टंकी तो गोबर से आधी भर चुकी है, अब इसमें हमें पानी भरना पड़ेगा। अगर ऐसी बात है तो हम अभी से ही टंकी में पानी भरने का काम शुरू कर देते हैं। तीनों बहुएं ऐसा कहकर मिलकर कुएं के पास जाती हैं और वहां पर बार बार बाल्टी खींचकर पानी भरकर लाती हैं और उसे गोबर से भरे कंटेनर में डालती हैं। कुछ ही देर में तीनों बहुएं गोबर के साथ कंटेनर में पानी भी भर देती हैं। राम राम राम, इस गोबर से तो बहुत ही गंदी बदबू आ रही है। मेरे लिए तो यहाँ एक पल भी खड़े होकर सांस लेना मुश्किल है। निशा दीदी, अगर मैं कुछ देर और यहाँ खड़ी रही तो मैं भी होश हो जाऊंगी। देखो, हम लोगों ने गोबर में पानी डालकर उसका घोल बना दिया है। बस अब हमें इस कंटेनर को ऊपर से ढककर सील करना होगा ताकि इसकी गैस बाहर लीक ना करे। तीनों बहुएं मिलकर पानी की टंकी के ऊपर का ढक्कन लगाती हैं और उसे सील कर देती हैं। निशा टंकी के जॉइंट्स पर और हर जगह जहां से गैस लीक हो सकती थी वहां पर एमसील और वॉशर लगाती है। पूरी टंकी जब सील हो जाती है तब दीदी, टंकी तो ऊपर से नीचे तक बंद हो चुकी है, हर जगह से सील है, फिर इसमें से गैस बाहर कैसे आएगी? सीमा, वो ड्रिल मशीन और निप्पल उठाओ।
हम इस छोटी टंकी के टॉप पर एक छेद करेंगे और वहाँ ये पीवीसी पाइप जोड़ेंगे। यहीं से गैस पाइप के जरिए बाहर निकलेगी। पर दीदी, क्या सिर्फ गोबर और पानी मिला देने से ये सब काम करेगा? मैंने लोगों से सुना है इसमें बहुत तामझाम होता है। राधा, गैस बनाने में तामझाम कुछ नहीं होता, बस हमें कंटेनर को सील करके एयर टाइट करना पड़ता है। अगर कहीं से भी गैस लीक हुई तो सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। इसीलिए राधा, तू एमसी ले और जितने भी जॉइंट्स हैं उनमें एमसी लगाकर उसे पूरी तरह सील कर दे। एक बूंद हवा भी बाहर नहीं जानी चाहिए। तो क्या दीदी, इतना करने से गैस बन गया? नहीं, अभी गैस नहीं बनी है। गैस बनने के लिए हमें गोबर को सड़ने के लिए 4-5 दिन छोड़ना पड़ेगा। तीनों बहुएं अपने प्लांट को 4-5 दिन तक छोड़ देती हैं। ऐसे ही दिन गुजरते हैं। एक दिन तीनों बहुएं रसोई में काम कर रही थी, तभी सीमा कहती है, दीदी, क्या अब हमारा गैस बन गया होगा? प्लांट लगाए हमें आज 1 हफ्ता हो गया है। सीमा, तुमने तो सही याद दिलाया। मुझे लगता है हमारा काम बन गया होगा। एक काम करते हैं, हम लोग खाना खाने के बाद अपने प्लांट को चेक करने के लिए चलते हैं। तीनों बहुएं खाना बनाती हैं और खाना बनाने के बाद अपने प्लांट में जाती हैं। निशा टंकी को चेक करती है। राधा, सीमा, हमारा गैस बन गया है। अब हमें बस इसे सिलेंडर में डालना होगा। राधा टंकी को हिलाकर चेक करती है। टंकी बहुत टाइट थी। निशा दीदी, जैसा आपने कहा था, टंकी एकदम टाइट है और ये मीथेन गैस से भरी हुई है। इसका मतलब ये है कि इसके अंदर मीथेन का पूरा प्रेशर बन चुका है। हाँ दीदी, ये तो गैस से भर गई है। मुझे तो बस ये डर लग रहा है कि कहीं ये पुरानी पाइप फट ना जाए। अरे नहीं फटेगी, हमने इसके जॉइंट्स पर डबल एमसी लगाई है। पर दीदी, आप ये बताइए कि इस गैस को हम इस भारी लोहे के सिलेंडर में कैसे डालेंगे? ये तो अपने आप अंदर जाएगी नहीं। सीमा की बात सुनकर निशा को हंसी आ जाती है। यही काम आएगा ये कबाड़ वाला फ्रिज का कंप्रेसर। देखो, इसके 2 मुंह हैं। एक तरफ से ये गैस को खींचेगा और दूसरी तरफ से गैस को दबाकर उसे सिलेंडर में डालेगा। राधा, तू वो हाई प्रेशर पाइप सिलेंडर के मुंह पर कस दे। ये लो दीदी, कस दिया पाइप। लेकिन दीदी, ये जो गैस पाइप से आ रही है, इसमें तो पानी की बूंदें दिख रही हैं। ये तो सिलेंडर खराब कर देगी। तू बिल्कुल सही सोच रही है। इसीलिए मैंने बीच में ये मॉइस्चराइजर ट्रैप लगाया है। ये जो कांच की बोतल देख रही है ना, इसमें चूना और सिलिका जेल है। ये सारी नमी सोख लेगा और अंदर सिर्फ सूखी और शुद्ध गैस जाएगी। तो क्या दीदी, अब बटन दबाऊं? धमाका तो नहीं होगा ना? डर मत सीमा, प्रेशर गॉज की सुई पर नजर रख। जैसे ही सुई 120 पर पहुंचेगी, फौरन स्विच बंद कर देना। चलो, अब शुरू करते हैं। जय माता दी। सीमा स्विच दबाती है। कंप्रेसर धुड़ 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 की आवाज के साथ कांपने लगता है। पाइप में हलचल होती है। गैस पानी की टंकी से सिलेंडर में ट्रांसफर होने लगती है। दीदी, सुई हिल रही है। 20, 40, 60। अरे वाह, पाइप गर्म हो रहा है। मतलब गैस सच में अंदर जा रही है। सीमा, ध्यान से, वाल्व ढीला मत छोड़ना। ये बाजार वाली एलपीजी नहीं है, ये हमारी बनाई मीथेन गैस है। इसका प्रेशर थोड़ा कम होगा, पर इसमें खाना जबरदस्त बनेगा। दीदी, सुई 120 पर आ गई। स्विच बंद करूं? हाँ, अभी। राधा स्विच बंद कर देती है। जैसे ही राधा स्विच बंद करती है, वैसे ही सन्नाटा छा जाता है। सीमा धीरे से सिलेंडर का वाल्व बंद करती है और पाइप हटाती है। ओ तेरी की, दीदी, ये सिलेंडर तो भारी हो गया। पहले एकदम खाली था, अब इसमें वजन लग रहा है। देखा, मैंने तुम दोनों से कहा था ना कि हम लोग घर पर ही अपना गैस बना लेंगे, पर तुम दोनों मान ही नहीं रही थी। अब चलो, हम अपने बनाए गैस पर खाना बनाते हैं। तीनों बहुएं सिलेंडर लेकर घर आ जाती हैं। निशा सिलेंडर को गैस चूल्हे से जोड़ती है। अब बस देखना यह है कि ये चूल्हा जलता है या नहीं। निशा जैसे ही गैस से कनेक्शन करके चूल्हे को जलाती है, वैसे ही चूल्हा जल जाता है। सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं। तीनों बहुएं अपनी सास को उनका गैस चूल्हा दिखाती हैं। बहू, क्या तुम लोगों ने बाहर से गैस खरीदी है? पैसे कहाँ से आए? नहीं माँ जी, हमने बाहर से गैस नहीं खरीदी है, बल्कि घर पर ही अपना खुद का बायोगैस बनाया है। ये हमारी अपनी गैस है, बिल्कुल फ्री। क्या बात है बहू, अब ना हमें बाहर से सिलेंडर खरीदना पड़ेगा और ना ही चूल्हे के सामने बैठकर अपनी आंखें जलानी पड़ेंगी। निशा के परिवार में सभी लोग बहुत खुश थे, क्योंकि उनका गैस जल रही थी और आराम से खाना बन रहा था। ऐसे ही दिन गुजरते हैं। एक दिन उनकी पड़ोसी दिया उनके घर आती है। राधा भाभी, क्या बात है, आजकल आप हमारे साथ लकड़ी काटने नहीं जा रही हैं? दिया, अब मुझे लकड़ी काटने की जरूरत नहीं है, हमारे पास अपना एलपीजी गैस है। राधा भाभी, कोई लॉटरी लगी है क्या? आपने इतना महंगा एलपीजी गैस खरीदा? नहीं दिया, ऐसी कोई बात नहीं है, ये तो हमने खुद ही बनाया है। अगर तुम चाहो तो हम तुम्हें भी दे सकते हैं। जाओ, अपने घर से खाली सिलेंडर ले आओ। दिया अपने घर से खाली सिलेंडर लेकर आ जाती है और राधा सिलेंडर में गैस भर देती है। जब दिया सिलेंडर लेकर चली जाती है, तब राधा के दिमाग में ख्याल आता है।
दीदी सीमा, मैं सोच रही थी हमारी तरह तो कई लोग होंगे जिन्हें चूल्हे में खाना बनाने में दिक्कत होती है और वो महंगे में बाहर से गैस नहीं खरीद सकते, तो क्यों ना हम उन्हें अपना बनाया गैस बेचें? आपके कहने का मतलब है दीदी हम सिलेंडर का व्यापार करें? हाँ, इसमें हमारी कमाई की कमाई हो जाएगी और लोगों की मदद भी हो जाएगी। राधा, तुम्हारा आइडिया तो अच्छा है, तो चलो फिर हम लोग अपना गैस सिलेंडर का व्यापार करते हैं। आज जब हम लोग कपड़े धोने के लिए नदी में जाएंगे तब हम वहाँ पर बाकी औरतों को भी इस बारे में बता देंगे। दोपहर का वक्त था। तीनों बहुएं खाना बनाने के बाद नदी में जाती हैं, जहां हल्की हवाएं चल रही थी। तीनों नदी के किनारे बैठकर कपड़े धोती हैं। अरे बहन, तुम लोगों को पता है निशा, राधा और सीमा दीदी ने अपना गैस बनाया और सच में वो गैस बहुत अच्छा है। मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। क्या सच में? हाँ सच में, हम लोग गैस बनाकर बेच रहे हैं। अगर तुम लोगों को चाहिए तो तुम लोग भी हमारे घर जाकर गैस ले सकते हो। हम लोग सिर्फ 500 रुपए में गैस दे रहे हैं। आप इतने कम में गैस बेच रही हैं, तो मैं आज ही आ रही हूँ आपसे गैस लेने के लिए। बिंदिया को देखकर बाकी की औरतें भी हाँ में हाँ मिलाती हैं। शाम को बिंदिया आकर गैस खरीद कर ले जाती है और फिर एक के बाद एक गांव की औरतें आकर निशा और उनकी देवरानियों से गैस खरीदती हैं। धीरे धीरे तीनों बहुओं के गैस बेचने की बात फैल गई और सारी औरतें उनसे गैस खरीदने के लिए आने लगीं। एक दिन काफी सारी औरतें इन तीनों बहुओं से गैस खरीदने के लिए आती हैं। जल्दी करो ना दीदी, घर जाकर खाना भी बनाना, बिट्टू के पापा खेत जाएंगे। निशा सबके सिलेंडर में गैस भर रही थी, सीमा पैसे गिन रही थी और राधा रजिस्टर में सबका नाम लिख रही थी। इतने कम पैसे में गैस मिलने से गांव की औरतें बहुत खुश थीं। सारी औरतें तीनों बहुओं की तारीफ करती हैं। तुम तीनों ने तो अपने साथ साथ गांव की औरतों के घर भी चूल्हे जला दिए। मुझे अपनी तीनों बहुओं पर नाज है। एक तरफ लता अपनी बहुओं की कामयाबी से खुश थी, तो वहीं दूसरी तरफ गैस कंपनी में गैस के डीलर अपना सिर पकड़कर बैठे थे। अरे इन गांव वालों को क्या हो गया है? कोई हमसे गैस खरीद क्यों नहीं रहा है? अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमें अपनी गैस कंपनी बंद करनी पड़ेगी। सर, मैंने सुना है गांव में 3 बहुएं हैं जो घर पर गैस बनाकर लोगों को बहुत सस्ते में दे रही हैं, इसीलिए लोग हमारे पास से गैस नहीं खरीद रहे हैं। इस तरह गैस बेचना इलीगल है। इन तीनों बहुओं को तो मैं बताता हूँ। गैस डीलर 3 बहुओं का काम बंद करवाने के लिए सरकार के पास एक अर्जी भेजता है। कुछ दिन बाद गैस डीलर की अर्जी पर कुछ सरकारी आदमी गांव आते हैं। गैस डीलर सरकारी आदमियों को 3 बहुओं के घर के पास ले जाता है। सर, ये हैं वो औरतें जो घर पर गैस बनाकर गैस सिलेंडर का व्यापार कर रही हैं। सरकारी आदमियों को देखकर तीनों बहुएं डर जाती हैं, क्योंकि उनके पास गैस बेचने का कोई लाइसेंस नहीं था। निशा दीदी, राधा दीदी, अब तो हम लोग गए। ये सरकारी ऑफिसर तो हमें जेल में डाल देगा। हमने बिना लाइसेंस के गैस बेची है। तीनों बहुएं एक तरफ घबरा रही थीं, तो वहीं दूसरी तरफ सरकारी ऑफिसर तीनों बहुओं के प्लांट को अच्छी तरह से देख रहा था कि कैसे उन्होंने गैस बनाई और कैसे वो गैस बेच रही हैं। पूरे प्लांट को अच्छे से चेक करने के बाद सरकारी ऑफिसर बहुओं के पास आता है। अब तो हमें जेल जाने से कोई नहीं बचा सकता है। राधा, सीमा, अब हम लोग जेल में मिलेंगे। डर के मारे तीनों बहुएं ये सब सोच रही थी कि तभी सरकारी ऑफिसर कहता है, अरे जब आपके गांव से कंप्लेन आई थी तो मुझे लगा था कि कोई गैस को ब्लैक में बेच रहा है, लेकिन आप लोगों ने तो गोबर से गैस बनाई है और प्रदूषण कम करने में सरकार की मदद की है, इसलिए आपको जेल नहीं होगी। सरकारी ऑफिसर की बात सुनकर तीनों बहुओं के चेहरे खिल जाते हैं और गैस डीलर का मुंह लटक जाता है। हाँ, लेकिन हाँ, कुछ दिन तक आप लोग गैस नहीं बेच सकती, क्योंकि बिना लाइसेंस के गैस बेचना इलीगल है। कुछ दिन बाद मैं आपको आपका लाइसेंस इश्यू कर दूंगा, उसके बाद आप लोग गैस बेच सकती हैं। इतना कहकर सरकारी ऑफिसर गांव से चला जाता है। कुछ दिन बाद एक पोस्टमैन बहुओं के घर पर चिट्ठी लेकर आता है। इस चिट्ठी में क्या है? इस चिट्ठी में तो हमारा गैस बेचने का लाइसेंस है। लाइसेंस देखकर निशा और उनके घर वाले बहुत खुश होते हैं कि तभी दिया हाथ में न्यूज़पेपर लेकर दौड़ते हुए उनके घर आती है। दीदी दीदी, देखिए आप लोगों की फोटो न्यूज़पेपर में आई है और टाइटल है 3 बहुओं का गैस सिलेंडर का व्यापार। हमने तो गैस अपनी परेशानी को दूर करने के लिए बनाई थी, लेकिन इस गैस सिलेंडर के व्यापार ने हमें इतना मशहूर कर दिया। लाइसेंस मिलने के बाद तीनों बहुएं लीगल तरीके से गैस बेचने लगी थी। गांव वालों को भी सस्ते में गैस मिल रही थी, इसलिए वो भी बहुत खुश थे।